आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक्सेल फंक्शंस। एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस एंड फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक टैब है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में आपके पास यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट फंक्शन का। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना चाहिए। फंक्शन इंसर्ट मतलब वो चीज़ें, मतलब वो फार्मूले जो ऑलरेडी इस एक्सेल में बने हुए उनको हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब उनको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक शीट पर लेके जाता हूँ, तो मार्कशीट आपने बनाई थी यहाँ पर। कहाँ पे बनाई थी आपने मार्कशीट को? हाँ, ये बनाई थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे टोटल किया। ठीक है, थोड़ा सा एक रिव्यू भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने टोटल किया था। टोटल कैसे किया था? इजिकल टू लिखा था और एक फार्मूला हमने तैयार किया था E3 प्लस F3 प्लस I3 प्लस किया। जैसे हमने प्लस किया तो इंटर किया, देन हमारे पास ये टोटल आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, प्लस करने का तरीका और है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैनुअली सेल रेफरेंस लिखने के बजाय हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक सम फंक्शन, एक सम नाम से फंक्शन है जो क्या करता है, वैल्यूज़ को बस ऐड करता है। उसको यूज़ कैसे करना है वो हम आज टाइम देखते हैं। हम क्या करेंगे, होम टैब में ही रहेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे जिस भी सेल में हमने सम का फंक्शन लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर लगाना है, मैं इंसर्ट फंक्शन का ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे फार्मूला टैब में जाके इधर जाऊँगा दोनों सेम। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो इंसर्ट फंक्शन की एक विंडो ओपन हो जाती है हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सर्च बार दिखती है जहाँ पर बता रहा है कि टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। जो भी आप करना चाहते हो उसको यहाँ पे सर्च करो और गो पे क्लिक करो। उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर वो फार्मूलेज या फंक्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। इवन केस सजेशंस में हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐड करना है, अब मुझे नहीं पता सम क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ऐड करना है। ठीक है, ऐड जैसे मैं किया तो यहाँ पर ऐड के रिलेटेड एड्स द नंबर, डी सम क्या करता है, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया क्राइटेरिया। यहाँ पे ऐड द नंबर इन द फील्ड कॉलम ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशन। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, हमें जो फंक्शन चाहिए वो चाहिए सम का। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस सम का फंक्शन यूज़ करते हैं तो नीचे देखो ये क्या लिखा है, ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। सिंपल है, बाकी एडवांस टाइप फंक्शन है जो डेटाबेस में भी काम आते हैं। हमें क्या चाहिए, सम फंक्शन चाहिए। तो ये क्या करेगा, उन सभी नंबर्स को ऐड करेगा जो हमने रेंज में रखा है और हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे एक विंडो को सामने आ जाएगी आर्गूमेंट्स की, फंक्शन आर्गूमेंट्स। अब ये बता रहा है कि आप जिसको सम करना चाहते हो वो क्या है, उस सेल का नाम लिखो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, जे। हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, हमें मैथ से चाहिए ना, यहाँ पे मैथ से। यानी ये कौन सा सेल है, E3 है, E2 E4 है। ठीक है, ये E4 है। मैं यहाँ पे लिखूंगा E4, मैं इसको काटूंगा, मैं लिखूंगा E4। उसके बाद ये कह रहा है कि E4 से लेकर कहाँ तक आपको सब करना है, यहाँ तक 91 तक करना है। बीच में हमने रखना है कॉलन, इसका ध्यान रखना है, बीच में क्या रखना है, कॉलन। I4 ये एक रूल है। हम पहले जब हम सम लिख रहे थे हम हर एक सेल को प्लस प्लस करते जा रहे हैं, अब हमने सभी सेल को प्लस नहीं करना है। हमने पहला सेल लेना है और लास्ट सेल लेना है, बीच में हमने कॉलन डाल देना है। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें, ये देखिए तो यहाँ पर हमें बता दिया है इसमें, तो यहाँ पे इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं है, इक्वल टू लगेगा। मैं आपको दिखता है पहले यहाँ पे बता रहा है आपको 33 75 98 61 90। ठीक, ये आपको दिखा रहा है, नीचे दिखा भी रहा है, इसको सब प्लस करने के बाद 3 6 7 आया। ठीक है, फार्मूला रिजल्ट है। हम जस्ट ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे टोटल तो वही है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, इसमें जब हमने देखा हमने हर एक मतलब इंडिविजुअली हर सेल को प्लस करना पड़ता। जब यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट, तो पीछे क्या लिखा होगा, एस यू है। क्या लिखा, एस यू सम। अब हुआ क्या है यहाँ पर, ये देखो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने एक जो फंक्शन है जो पहले से एक्सेल पे बना था वो हमने इसको यूज़ किया। सबसे पहले इज इक्वल टू है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा ऐड क्या हो गया, एस यू एम। एस यू एम मीन्स ये सम नाम का फंक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन, इसको पैरेंथेसिस करके ब्रैकेट ओपन हुई और इन ब्रैकेट्स के बीच में हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, E4 से लेकर I4 तक, देन ब्रैकेट क्लोज करके हमने इंटर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो कहने का मतलब है जब हमने फंक्शन इंसर्ट करना हो, है ना, तो हमें इंसर्ट फंक्शन में जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पे हमें देखा सम करना है या मल्टीप्लाई जो भी करना है, जो भी तो मतलब हमने सम करना है, हमने सम क्लिक किया। उसके बाद हमने रेंज ऑफ सेल्स लिखना है, देन रेंज ऑफ सेल्स होकर ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने आपने वहाँ रेंज पे कॉलन डाला, वहाँ पे कॉलन डालना है। वहाँ डाला I4 से I8, तो मैं I4 कॉलन I8, उसके बाद ओके करके फिर वो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला बार में क्या, वो तो हमने हमें ऑप्शंस आ रहे थे ना आर्गुमेंट्स, लेकिन फार्मूला बार में एक्चुअल में हुआ क्या, और हुआ क्या, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा, सम लगा, ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक आता है। हाँ, अब हम ये चीज़ ना, ये चीज़ हम मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, ठीक है, अब मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं लिखूंगा एस यू एम सम।
जैसे सम लिखूंगा तो छोटी सी विंडो आ गई खुद आ गया। है, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, लग गया सम कैपिटल। अभी बोला नंबर लिखो, रेंज लिखो जो आप सम करना चाहते हो। अब हम क्या रेंज लिखेंगे यहाँ पे, E5 E5 I5, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने की छोड़ो, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो ये मैंने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे ब्रैकेट बंद करनी है बस, और इंटर कर देना। एक बार जब मैंने ऑपरेशन लगा दिया, अगली बार हम सेट करके वहीं से आप कभी भी लगा सकते हो, वो तो मैंने पहले वो समझाया पहले भी ना। हम कर सकते थे। वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि सब कुछ अगला लगा। बार फिर से ये वाला करके दिखा देगा। ठीक है। अब मुझे सेट। हाँ, जैसे मैं मान लो मुझे यहाँ पे सम का ऑप्शन, इंसर्ट में सम प्लस करना है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा या इधर क्लिक करूँगा, मैंने इधर क्लिक किया। ठीक है, ये क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम बनता है उसको वैसे पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ सम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे लिखने की जरूरत है, ओके कर दूँ। जैसे ओके कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक अपनी रेंज सेलेक्ट कर देता है, J3 से लेकर J5, मतलब ऊपर वाले इसने प्लस कर लिया ऑटोमेटिक, क्योंकि इसने देखा यार नंबर्स थे लेकिन मुझे ऊपर वाले नहीं चाहिए, मुझे कौन से चाहिए थे, मुझे यहाँ से ये चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर इनको सेलेक्ट करूँ ड्रैग करके, या फिर मैनुअली एंटर कर दूँ, जैसे E4 E6 कॉलन I6, ठीक है। बस ये बता देगा भाई 16 लिखा 6 है, I60 ठीक है। अभी बता रहा है भाई इसके बीच में ये नंबर, ये नंबर्स हैं, और टोटल करके जो है वो इतना आ रहा है, दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा, फिर ओके करो, लग गया, ठीक है। ये आपको वन बाई वन मैनुअली आगे ऐड करना, ठीक है। और आप एक्सेल शीट में देख लेना ये ऐड करना। अब हमने पढ़ना है क्या, एक्सेल फंक्शंस, ठीक है। जैसे हमने ये देखा था कि फॉर्मेटिंग वगैरह हमने की हुई थी, ठीक है, और टेबल्स उसके बाद नहीं, हम एक्सेल फंक्शंस देखते हैं। एक्सेल फंक्शन मैंने क्लिक किया, जैसे एक्सेल फंक्शन क्लिक किया, एक्सेल एक्सेल में फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये बता रहा है एक्सेल हैज़ मैनी प्री मेड फार्मूलेज हैं एक्सेल, ठीक है, बने बनाए, जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, जस्ट सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शंस आर टाइप बाई इज इक्वल टू एंड द फंक्शन नेम, फंक्शन इज ऑलवेज टाइप बाई इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू सम, ठीक है। वंस यू हैव टाइप द फंक्शन नेम यू नीड टू अप्लाई इट टू ए रेंज, जब आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया आपको उसको कोई रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, क्या करना है, क्या अगर प्लस का तो फिर प्लस, जिनको प्लस करना है उसकी रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने ये रेंज दे दी, द रेंज इज ऑलवेज इनसाइड ऑफ पैरेंथेसिस, ये भी रूल याद रखना है, जो रेंज है हमेशा पैरेंथेसिस के बीच में रखना है, ठीक है, जो अभी हमने देखा। अब यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हम कुछ फंक्शंस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कल को अगर आप एक्सेल में जाते हो, जैसे आज भी मुझे बहुत सारे, मैं भी देख रहा था ऑटोमेशन, व्हाट्सएप में ऑटोमेशन तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो मुझे पता भी नहीं, एक्सेल में हज़ारों लाखों फंक्शन है, हमें नहीं पता। आपने क्या करना है, बस आपको पता होना चाहिए फंक्शंस कैसे काम करते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू योर वर्क जब भी आप काम करोगे, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, यार मुझे ये चाहिए तो मैं एक्सेल में कैसे करूँ, फिर आपको कुछ नए नए फंक्शंस पता चल जाएंगे, इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ फंक्शंस जो है ना वो यहाँ पर स्टडी करेंगे, बाकी आप जो रेस्ट रहेंगे वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ यहाँ पे काउंट फंक्शन से, काउंट फंक्शन से स्टार्ट करवाऊंगा, काफ़ी इजी। तो काउंट फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे आज। काउंट फंक्शन क्या होता है, अब सिंपली काउंट एक इंग्लिश का वर्ड है, दैट मीन्स टू काउंट, गिनना, ठीक है। काउंट फंक्शन जो एक्सेल में बना है, ये एक प्री मेड फंक्शन है, फार्मूला कह सकते हैं, विच काउंट सेल्स विद नंबर्स इन रेंज, ये उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होंगे। हम पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे ना, जिस जिसमें नंबर होगा ना वो काउंट कर लेगा कितने सेल्स हैं जिसमें नंबर है, ठीक है। और इनको कैसे लिखा जाता है, इट इज टाइप इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पैरेंथेसिस में वो रेंज लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक नोट है कि काउंट जो सेल्स है, काउंट फंक्शन है वो उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर होगा, ना कि जिनमें लेटर्स होंगे। लेटर्स के लिए एक अलग फंक्शन, काउंट है, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू, सिंपल है, इज इक्वल टू लिखो काउंट, लिखो काउंट कमांड, मतलब जो भी आएगा, ठीक है, देन रेंज सेलेक्ट करो। हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, रेफरेंस डेटा है, ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा है, हम यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब मैंने ये जो डेटा है कॉपी कर लिया, मैं क्या करूँगा, मैं इसको चले जाऊँगा सीधा एक्सेल शीट में, ये मैं एक्सेल शीट में आ गया यहाँ पर। जैसे मैं एक्सेल शीट में आ गया, मैंने इधर जो डेटा है ना अपना वो पेस्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये डेटा मैंने इधर पेस्ट कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये काउंट करने हैं, ये टोटल कितने हैं ना, मुझे काउंट करने कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है काउंट करने हैं, तो मैं ये काउंट फंक्शन कहीं भी लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ कहीं, लेकिन मैं चाहूँगा यार मैं इधर नीचे लगाऊँ, तो यहाँ पे काउंट आ जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इजिकल टू लिखना है, देन काउंट लिखना है। इवन के मैं इन फार्मूला बार में जाके इंसर्ट फंक्शन पर भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ, सेम प्रोसेस रहेगा। हम शॉर्ट पे करेंगे, हम काउंट पे क्लिक करेंगे, इस काउंट पे जैसे हम डबल टैप करेंगे ऑटोमेटिक ये ब्रैकेट खोल देगा। अब हमने क्या करना है, ये रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैनुअली आप लिख भी सकते हो, D2 से लेकर D21 लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस सेलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखने आ जाएगा, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी, इंटर हिट करना, यहाँ पर हमारे पास जो है वो काउंट फंक्शन है।
20 वैल्यूज। आप मैनुअली काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 करके ये 20 वैल्यूज। अब अगर यही काउंट फंक्शन में इधर लगाऊं, ये ये काउंट काउंट करेगा। अब देख लेते हैं, ये मैंने जो ड्रैग किया पीछे के लिए, ये हम फंक्शंस को पीछे के लिए भी ड्रैग करके लगा सकते हैं, आगे के लिए भी कर सकते हैं, नीचे के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा दिया, अब देखो क्या हो रहा है। तो मैं, हाँ, मैं यहाँ पर एक अच्छा सा मर्जेंट सेंटर लगा के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ काउंट फंक्शन। ठीक है, ये है काउंट फंक्शन इन एक्सेल, सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, ये हमारा था काउंट फंक्शन इन एक्सेल, किस तरह हम सेल्स को विद नंबर जो है काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल काउंट। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन है, ये फंक्शन पता चल गया। ऐसे ही आपने फंक्शंस का यूज़ करना है अगर आप चाहते हो आप। ठीक है, हाँ, ये हमने पहले देख लिया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। अगर आप चाहते हो यार मुझे नंबर्स और लेटर्स दोनों काउंट करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास काउंट एट द सेम टाइम हमें हमें सेल्स को काउंट कर लेना है भाई, जिनमें कोई वैल्यू वो नंबर लिखा हो या लेटर लिखा लेटर हो, नंबर हमें काउंट करना है। उसके लिए एक स्पेशली फंक्शन क्या है, काउंट ए नाम से प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल विच काउंट ऑल द सेल्स इन अ रेंज दैट हैज वैल्यू बोथ न्यूमेरिकल नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, यूज हमेशा सेम किया जाता है। ये देखो, ये मैंने डेटा कॉपी किया, वैसे सेम डेटा था यही है। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। ठीक, ये मैंने डेटा कॉपी किया, यहाँ पर मैं काउंट ए लिख लेता हूँ। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट ए का फंक्शन का यूज़ करेंगे। काउंट ए फंक्शन एक्सेल में वो फंक्शन होता है जो सभी सेल्स को काउंट करता है विद बोथ वैल्यूज नंबर्स एंड अरेंजमेंट। टाइप करना बिल्कुल सिंपल है, यूज़ करना मतलब उसको यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है। इज इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे काउंट ए। काउंट ए जैसे एंटर करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे काउंट फंक्शन आ जाएगा, इसमें हम डबल टैप करेंगे तो ब्रैकेट हमारी ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ विच हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने सेल्स जो है उनमें एंट्रीज फिल हुई, और ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट हम इंटर को हिट करेंगे तो ये हमें काउंट करके बता रहा है कि 20 एंट्रीज यहाँ पर हुई। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पर भी ये चेक करें कि काउंट कितने हैं। हम यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे काउंट ए, काउंट ए करेंगे, डबल टैप करेंगे, देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर हिट करेंगे। यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 12। बाकी जो स्पेसिस थी वो इसने इग्नोर कर दी। सेम हम यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। हम इस सेल को, इस फंक्शन को कॉपी करके ड्रैग करके पीछे भी कर सकते हैं। ये इसने काउंट कर लिया कि इसमें कितने सेल्स में जो है इंट्रीज फिल हुई। ये हो गया हमारा काउंट ए फंक्शन जो सेल्स को काउंट करता है विद बोथ नंबर्स एंड लेटर। ठीक, अब हमारे पास एक फंक्शन और है, वो फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से आगे चलते हैं। ये शीट हमारे पास एक फंक्शन है काउंट ब्लैंक नाम से। क्या फंक्शन है, काउंट ब्लैंक। एक्सेल में काउंट ब्लैंक नाम का एक फंक्शन है जो यूज होता है जिसका हम यूज करते हैं फॉर एक्सेल में काउंट ब्लैंक नाम से एक फंक्शन है, सी होता है ना, ब्लैंक का स्पेलिंग क्या होता है पता? ठीक, हाँ, हमारे पास एक्सेल में काउंट ब्लैंक नाम से एक फंक्शन होता है जो ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। इसी रेंज में खाली सेल्स कितने हैं उनको, हाँ, उनको काउंट करता है और यूज़ करना इजी है, जैसे आप समझ ही गए होंगे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्सेल में काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या काम करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें इंट्रीज फिल नहीं, विच आर एम्प्टी सेल्स। ठीक है, और उसको यूज़ करना बिल्कुल इजी है। आप लिखो काउंट ए, सॉरी काउंट ब्लैंक लिखो, काउंट ब्लैंक नाम से, और यहाँ पे देख सकते हो काउंट द नंबर्स ऑफ एम्प्टी सेल्स इन स्पेसिफाइड रेंज। और जैसे मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ, मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर। ये देखो, जैसे मैंने रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट किया, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, 0 एंट्रीज है, मतलब कोई भी ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर भी काउंट कर लूँ कि ब्लैंक कितने हैं, काउंट ब्लैंक। डबल क्लिक करूँगा एंड रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एंट्रीज जो है वो ब्लैंक है। इस तरह हम ड्रैग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बता देगा किस तरह जो है हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको जिस द्वारा दिखा दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या कर रहा है,
एम्प्टी स्पेसेस को काउंट कर रहा है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, बीच में अगर कोई एंट्री खाली रह गई, आपको पता नहीं है ना, आप अगर हजारों का डेटा है बीच में एंट्री खाली, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है? आपने उस पूरे शीट में एक फंक्शन लगाया काउंट ब्लैंक, अलग से यहाँ पर विंडो बना दिया ब्लैंक काउंट ब्लैंक, ठीक है। वहाँ पे बता देगा भाई 10 एंट्रीज है, 10 सेल्स ऐसे हैं जिसमें खाली है। फिर आप क्या करोगे, उनको लोकेट करोगे। लोकेट मैनुअली भी देख सकते हो आप, इवन के ऑटोमेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। उन सेल्स को हाईलाइट सेल रूल लगा के, हाईलाइट सेल रूल लगा के वो सेल ही हाईलाइट हो जाएगा, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हमने 3 फंक्शन। हाईलाइट भी बता दो। हाँ जैसे यहाँ पे मान लो हमारे इसमें डाटा पड़ा है, इनको मतलब से हाईलाइट करना है, जो खाली है हाँ, उसका काम कैसे करें? सेम मान लीजिए आप ये ये रेंज सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेट में मान लो हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, तो फिर हम उसको कंट्रोल करके ये दबाएंगे। हाँ सेलेक्ट, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाओ, या जैसे पूरा ही शीट सेलेक्ट करो, पूरी शीट में कहीं खाली रह गया तो वो हाईलाइट कर देगा सब कुछ। और कंटिन्यू हो रहा हाँ, है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है, एक्चुअल में ही किया गया मैंने, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, ठीक है, ये रेंज मैंने सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। यहाँ पर ये जो रूल्स थे जो बने बनाए मुझसे, वो एग्जैक्टली मेरे काम के लिए मैच नहीं कर रहे थे। मैं गया न्यू रूल में। अब हम यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझने वाली, हम यहाँ पर न्यू रूल जो है खुद ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम गए न्यू रूल पे, न्यू रूल पे जैसे ओपन किया, न्यू फॉर्मेटिंग रूल जो हमारे पास विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई। ये कह रहा है कि आप क्या रूल, किस रूल टाइप बनाना चाहते हो। तो ऐसा रूल बनाना चाहते हो जिसमें कोई वैल्यू हो, या फिर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, मतलब उन सेल्स को हमने फॉर्मेट करना है जिसमें कुछ हो। मैंने कहा दैट कंटेन्स व्हाट, ये कह रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स विद व्हाट, मतलब क्या होना चाहिए उसमें, कोई सेल वैल्यू होनी चाहिए, स्पेसिफिक टेक्स्ट होना चाहिए, डेट कोई पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए, या ब्लैंक्स होना चाहिए। मैंने चेक किया इसको ब्लैंक, मतलब वो सेल फॉर्मेट हो जो ब्लैंक्स हो। अब ये कह रहा है फॉर्मेट क्या, फॉर्मेटिंग क्या लगानी है। यहाँ से फॉर्मेटिंग पे आप हर एक फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, वही जो हाईलाइट सेल रूल में आ गई। मैंने कहा मुझे फिल फॉर्मेटिंग करनी है चेंज, मैं फिल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ये वाला कलर, रेड कलर आई थिंक है ना, जो भी है। और देन मैं ओके करूँगा। अब जैसे मैंने ओके किया और इसको यहाँ पे फॉर्मेट मतलब ओके किया, तो क्या होगा, जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो यहाँ पर इस कलर से फिल हो, ठीक है। काफ़ी एक्सेल सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और एक्सेल इतना बड़ा है ना सर, इतना बड़ा, मतलब सीखने को मन करता है इंसान को इस चीज़ को, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैंने तो ब्लैंक का यहाँ पे पहले यूज़ किया था, लेकिन मैंने न्यू रूल पे जाके इसको लगा दिया। शायद हो भी कोई रूल किसी और रूल से भी लगता हो, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, काउंट ब्लैंक फंक्शन, उसके साथ हमने एक, हाँ। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक काउंट फंक्शन सीखा, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ काउंट से, ठीक है। ये काउंट फंक्शन है। उसके बाद हमने सीखा काउंट ए, इसको भी रीनेम कर रहा हूँ मैं काउंट ए से। उसके बाद हमने सीखा काउंट ब्लैंक, ठीक है, इसको भी रीनेम कर रहा हूँ। तो ये हमारे थे एक्सेल फंक्शंस इन, मतलब फंक्शंस इन एक्सेल, काउंट फंक्शन, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हमारी इस विंडो में। अब यहाँ पर आपको, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको बहुत सारे फंक्शन दिखा देंगे। काउंट इफ नाम से फंक्शन है, काउंट इफ्स नाम से फंक्शन है, इफ नाम का फंक्शन है, मतलब इफ्स है, लेफ्ट लोअर मिडल, वो एवरेज है, मीडियन भी काफी सारे फंक्शन हैं। अब हम एक काम करते हैं, आपको एक छोटा सा फंक्शन को एवरेज निकाला है। एवरेज हमने कैसे निकालनी है, अगर हम किसी एक्सेल वैल्यूज में, एक्सेल की डेटा है उसमें एवरेज निकालेंगे किसी चीज़ की, वो कैसे निकालते हैं। ओके, सेम है, एवरेज फंक्शन इज प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल, ठीक है, विच कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मींस एवरेज निकालता है। तो एवरेज निकाली कैसे जाती है, आप मैनुअली भी उसको टाइप कर सकते हो, जैसे 2 3 4 की एवरेज निकाली 3 आती है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये एवरेज का फार्मूला होता है। और एक्सेल में ये पहले से बनाया होता है, आपको जस्ट यूज़ करना है। कॉपी किया, मैंने कॉपी किया, इस डेटा को कॉपी किया, देन मैं इसको लेके जा रहा हूँ हमारे पास ये जो शीट है, कभी बार टैब दबा मैंने ऑल्ट टैब दबाया, ऑल्ट में टैब, ऑल्ट टैब दबाया मैंने, ऐसे नहीं होगा, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल में एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो आप देखें। सिंपल है, जैसे हमारे पास एक ट्रेनर है, टेबल आया वैल्यूज हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ईवा है, ये ट्रेनर है, इसके पास 10 पोके बॉल्स हैं, ग्रेट बॉल्स हैं, अल्ट्रा बॉल्स हैं, मास्टर बॉल्स हैं, इनके पास बॉल्स हैं, ठीक है।
अगर हम चाहते हैं कि एवरेज में कितने ऑल हैं इसके पास, वो हम देखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी। और एवरेज निकालने के लिए अगर हम मैनुअली देखें, हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करेंगे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, देन एवरेज लिखना है। जैसे एवरेज लिखेंगे हमारे पास एवरेज लिखा था। सम लिखा था, एवरेज आ गई, डबल टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे, अब बोलेगा रेंज लिखो, हम इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, लिखने की जरूरत नहीं, आप मैनुअली भी टाइप भी कर सकते हाँ, हैं। एंटर देखना पड़ता है, अगर मिस्टेक भी हो सकती है तो मैं ऐसे एंटर किया, एवरेज निकल गई, ये हमारे पास एवरेज निकल के आ गई। अब सेम हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरह से, लेकिन मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको एक बार। एवरेज फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब इंसर्ट फंक्शन पे जाना है, हमें दूसरा दिन इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन में हमारे पास यहाँ से कोई भी फंक्शन जो है वो सेलेक्ट करना है जो हम चाहते हैं, अदरवाइज अगर यहाँ पर अपेयर नहीं है तो हम सर्च भी कर सकते हैं। हमने एवरेज फंक्शन जो है सेलेक्ट किया, देन ओके किया। अभी हमें पूछ रहा है आप किस रेंज की एवरेज निकालना चाहते हो, ठीक है। हम यहाँ से वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली B4 से लेकर F4 तक, ठीक है, E4 तक, E4 तक रेंज हमारी सेलेक्ट होगी, देन हम ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारी एवरेज निकल के आ गई, ठीक है। तो ये एवरेज निकल के आ गई, तो यहाँ से हम अगर ड्रैग करते हैं तो हर एक जो है फंक्शन, हर एक वैल्यू के यहाँ से एवरेज इजीली निकाल सकते हैं। ये फंक्शन था एवरेज फंक्शन इन एक्सेल के, एक्सेल में हम एवरेज फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सर टॉपिक। उसी क्या करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट। आप मैं आपसे क्वेश्चन में आपको वीडियो में पूछूं। सर पूछो, आपको चेक करनी है आप। अच्छा, मेरा सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, मुझे रैप टेक्स्ट का लिखना एक्सेल में कैसे रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट एक्सेल में कैसे करना है, अब देखिए, अगर हमें रैप टेक्स्ट जो है एक्सेल में यूज़ करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर रहे हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। हम लिस्ट बना रहे हैं, हमारे पास डेटा है नेम, ठीक है, एंड फादर नेम, ये हमारे पास लिस्ट है, ये हमारे पास लिस्ट है। अब हमने लिस्ट तैयार करनी है नेम एंड फादर नेम की। अब हम क्या करेंगे, कोई भी नेम एंटर करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया मोहम्मद अलियास, ठीक है, अलियास नेम मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ पे फादर नेम भी एंटर करना चाहता हूँ। अब लेकिन फादर नेम जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोहम्मद, क्या लिखें, नाम बता दो कोई, मोहम्मद अलियास ही लिखते हैं, ठीक है, मोहम्मद अलियास रात लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने नाम लिखा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मोहम्मद अलियास जो है वो एंट्री जो है सेल से बाहर जा रही है, ठीक है, और मोहम्मद अलियास रात भी सेल से बाहर जा रही है, ठीक है। वो क्या रहा है, सेल की जो विड्थ है वो कम है एज कम्पेयर टू जिसमें टेक्स्ट लिखा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर हम इस सेल की विड्थ को इंक्रीज कर दें, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है, या इस टेक्स्ट को हम रैप कर दें नीचे के लिए नेक्स्ट लाइन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करता क्या है, यहाँ पर आप अलाइनमेंट ग्रुप में आ जाओ, होम टैब पे, यहाँ पे जैसे आ जाओ तो मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रैप टेक्स्ट है, जितना भी कंटेंट होता है वो मल्टीपल लाइन्स में डिस्प्ले कर देता है विदाउट इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ सेल। अब जैसे मैं रैप टेक्स्ट का यूज करूंगा इस सेल को सिलेक्ट करके, तो क्या होगा, मोहम्मद अलियास रातल जो है वो न्यू लाइन में मल्टीपल लाइन्स में शो डिस्प्ले हो जाएगा, सो दैट वो नेक्स्ट सेल में डिस्प्ले ना हो। आपके लिए रिकॉर्डिंग के लिए तो यही है ना, आपकी एक्सप्लेनेशन को जितनी मर्जी, इवन कि आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। मेरा क्वेश्चन हो रहा है टेक्स्ट हो गया, आपके वर्जन मैं डेटा यहाँ से ले लेता हूँ ना, इधर पेस्ट करता हूँ, इसकी क्लियर ओ क्लियर ऑल लेकर क्लियर फॉर्मेट का। चलो, मार्जिन सेंटर एक फंक्शन है जो क्या करता है, टू या मोर सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है एवरेज फंक्शन इन एक्सेल। अब ये जो फंक्शन है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक सेल में है, और ये यहाँ पर इस जो है तीन ए बी सी डी सेल्स को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, और ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं यहाँ तक पूरी रेंज में ये मर्ज होकर सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए सिंपल है, आप जिन सेल्स को मर्ज करना चाहते हो या कंबाइन कह सकते हो करना चाहते हो, उन सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। ये क्या करेगा, जॉइन द सिलेक्टेड सेल्स टू वन लार्ज सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को ये क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा और सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल है। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पर सिंगल सेल में ये कन्वर्ट हो गया, और ये सेंटर में अलाइन भी हो। इसके अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन में इसके अलाइनमेंट हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा मर्ज एंड सेंटर।